हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाने सिखाऊंगा। अगर आपको दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आता है अच्छे से समझ में, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.152 को जोड़ना है 9.74 के साथ। ठीक है, तो आपको देखिए ध्यान में आपको दशमलव को रखना है, क्योंकि दशमलव का जोड़ है तो दशमलव में ध्यान आपको रखना है। कितना है? 3.152। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 3.152 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगली वाला संख्या को, कितना है? 9.74। तो अभी हम लोग संख्या को नहीं लिखेंगे, पहले दशमलव को देखेंगे और इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितना है? 7-4 है, तो यहाँ पर अब सीधा करके 7-4 लिखेंगे और दशमलव के पहले 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़ना है। ठीक है, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपका 2 आ जाएगा। 5-4, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। 7 और 1 8 हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव है तो यहाँ पर भी आपको दशमलव लगा देना है। क्लियर है? अब 9 और 3 कितना होगा? 12, तो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। तो देखिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दशमलव को सीधा कर लेना है, उसके बाद आपको जोड़ लेना है, आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना है? 23.52। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 23.52 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6.14 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव को सीधा पहले करेंगे, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितना है? 1-4 है तो 1-4 लिखेंगे। दशमलव के पहले 6 है तो 6 लिखेंगे और सीधा सीधा में लिखना है आपको, अंक के सीधा सीधा में आपको लिखना है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 4-2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। दशमलव के नीचे में आपको यहाँ पर दशमलव लगा देना है, 6-3 9 हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए 29.66 आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का जोड़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको दशमलव का जोड़ दे दिया जाए तो आपको इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं दशमलव का घटाव। ठीक है, देखिए यहाँ पर 87.1 है तो पहले लिखेंगे 87.1। क्लियर है? अब दशमलव को सीधा करेंगे अगली संख्या का, दशमलव को दशमलव के नीचे में लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1-3-4 है तो 1 के नीचे 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले क्या था? 0, तो 7 के नीचे में यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब सिंपली इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है, तो देखिए जहाँ पर कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है वहाँ पर क्या करते हैं? 0 अपने से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको हासिल लेना पड़ेगा, मतलब पैंचा लेना पड़ेगा, फिर से आपको हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। 10 बनेगा, 10 में 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना? 9 बचा। ठीक है, यहाँ से आया था 10 बना, 10 में 1 गया, यहाँ 10 बना, यहाँ 9 बचा। 9 में 3 घटेगा तो यहाँ पर भी आपका 6 आएगा। यहाँ पर क्या बचा? 0 बचा। अब 0 में तो 1 नहीं घटेगा, फिर से यहाँ पर आपको हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से हासिल लीजिएगा, पैंचा लीजिएगा, 10 बनेगा, 10 में 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा। अब दशमलव के नीचे में आपको दशमलव लगा देना है। यहाँ बचा कितना? 6, तो 6 में 0 घटेगा तो आपका 6 आएगा और यहाँ पर तो आपका 8 है पहले से, तो 8 उतार देंगे। तो देखिए 86.966 आ गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आपको इसी प्रकार दशमलव का घटाव को बना लेना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, देखिए 5.82 को घटाना है आपको 2.91 के साथ। ठीक है, तो लिखते हैं पहले 5.82, दशमलव को सीधा कर लेते हैं। 9 1 है तो 9 1 लिखेंगे, दशमलव के पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसको सिंपली जैसे घटाते हैं घटा देंगे। देखिए 2 में 1 घटेगा, 1 आ जाएगा। 8 में तो 9 नहीं घटेगा, यहाँ से आपको पैंचा लेना पड़ेगा। 18 बनेगा, 18 में 9 घटेगा तो 9 आ जाएगा आपका। यहाँ पर कितना बचा? 4। उससे पहले आपको दशमलव सीधा कर लेना है। ठीक है, दशमलव को यहाँ पर दशमलव के नीचे में यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, 4 बचा, 4 में 2 घटेगा तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दशमलव का ये घटाव आपका इस तरीके से बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दशमलव का गुना की ओर। देखिए अब यहाँ पर जो है ना दशमलव का गुना आपको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव का जोड़ और घटाव से अलग गुना बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर
0.54 ये पहली संख्या है। अब इस संख्या को इस संख्या के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर दशमलव कोई मायने नहीं रखता है गुना में, ठीक है। दशमलव का गुना में दशमलव अभी मायने नहीं रखता है, जब जोड़ेंगे उस समय इसका काम आएगा। तो अभी जिस तरीके से हम लोग गुना करते हैं सिंपली उसी तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए 2.54 था, 2.54 लिख दिए। यहाँ पर 1.6 था, 1.6 लिख दिए, ठीक है। जिस तरीके से गुना लिखते हैं उसी प्रकार अब इसको गुना करेंगे जैसे गुना होता है। 6 चौके 24, 24 के 4, हासिल आपका 2 रह जाएगा। 6 पंचे 30, 30 और हासिल 2, कितना हो जाएगा 30 2 32, 32 का 2 हासिल आपका फिर 3 रह जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 हासिल 3 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। क्लियर है। फिर से देखिए 6 चौके 24 के 4 हासिल आपका 2 रहा। 6 पंचे 30, 30 2 32, 32 के 2 हासिल आपका 3 रहा, ठीक है। अब 6 दूनी 12, 12 3 15, तो 15 यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 1 का गुना करेंगे 4 के साथ तो कितना होगा 4 होगा, और एक अंक छोड़ के लिखते हैं। 1 का गुना 4 के साथ करेंगे तो 4 होगा, एक अंक छोड़ के, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अब 1 का गुना 5 के साथ करेंगे तो 5 होगा, और 1 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 होगा। अब सिंपली क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं गुना में तो कितना होगा देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 5 10 के 0 हासिल आपका 1 रह जाएगा। 2 और 1 3, ठीक है, हासिल 1 4 मिला दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर गलत करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना इतना करके छोड़ देते हैं, इतना कर देते हैं और आंसर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इतना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दशमलव का गुना है तो दशमलव आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि दशमलव कहाँ है। देखिए दशमलव के बाद ऊपर वाला संख्या हम देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, क्लियर है। और नीचे वाला संख्या देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक है, ठीक है। तो दशमलव के बाद टोटल कितना अंक हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, दशमलव के बाद टोटल 3 अंक हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दाहिनी तरफ से इधर से, ठीक है। कितना अंक 1 2 3, 3 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, मतलब 4.064 आपका आंसर होगा फाइनल, ठीक है। फिर से बता देते हैं एक बार, दशमलव के बाद कितना अंक था 1 अंक 2 अंक और यहाँ पर 1 अंक 3 अंक। तो दाहिनी तरफ से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के पहले आपको दशमलव बैठा देना है। जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना अंक पहले आपको आंसर में बैठाना है दशमलव पहले, ठीक है। चलिए और एक सवाल आपको यहाँ पर बना के दिखाते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। 0.41 है तो 0.41 लिखेंगे, और नीचे कितना है 8.2 है तो 8.2 लिखेंगे। अब इसको सिंपली पहले गुना कर लेते हैं, अभी आपको यहाँ पर दशमलव के बारे में नहीं सोचना है। देखिए 2 1 2, 2 चौके 8 और 2 का 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 8 1 8, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। 8 चौके 32 के 2 हासिल आपका 3 रहेगा, ठीक है। 8 का 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, हासिल 3 था तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, 2 है नीचे कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। 8 8 16, 16 का कितना हो जाएगा 6, हासिल आपका 1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 है तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव का बारी है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, टोटल मिला के 3 अंक। तो दाहिना तरफ से हम लोग गिनेंगे, ठीक है। इधर से 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक यहाँ तक हुआ, इससे पहले आपको दशमलव बैठा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से आपका दशमलव का गुना बन गया। चलिए अब आगे दशमलव का भाग सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना 75.42 है, भाग लगाना है आपको 3 से, तो लिखते हैं पहले 75.42, इसको भाग करना है 3 से। तो चलिए पहले एक एक अंक करके भाग लगाते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। अब 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब अगला अंक उतारते हैं 5, तो कितना हो गया 15, 3 5 15। देखिए पूरा पूरा कट गया घटाने पर, ठीक है, घटाने पर कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला अंक उतारना होगा, 4 को उतारना होगा यहाँ पर, लेकिन 4 को उतारने से पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव है, मतलब अब दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं तो यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है, ठीक है। दशमलव के बाद वाला अंक उतार रहे हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर आपको दशमलव देना है। अब देखिए 4 आया, अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक अंक बचा हुआ है, देखिए 2, 2 को उतारते हैं, कितना हो गया 12। तो देखिए 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 25.14। कितना आ गया, 25.14। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना हो गया आपका आंसर, ये आपका भागफल हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो है ना 80.175 को भाग लगाना है 5 से। 80.175 को भाग लगाना है 5 से। ध्यान से देखिए, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। अब 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब अगली अंक उतारते हैं 0 को, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक 30 होगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 0 में 0 घटेगा, कट जाएगा, 3 में 3 घटेगा, कट जाएगा। अब आगे देखिए 1 को उतारना है, कितना उतारना है, 1 को, लेकिन 1 के पहले दशमलव है तो यहाँ पर आपको दशमलव देना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 1 है, 1 को यहाँ पर उतारेंगे तो ध्यान दीजिए जैसे ही यहाँ पर 1 को उतारेंगे तो क्या होगा, नया अंक उतरेगा। ये नया अंक उतर रहा है। तो भाग में क्या नियम है, नया अंक जब भी उतरता है और भाग नहीं लगता है तो भागफल में एक 0 लगाना पड़ता है। ये भाग का रूल है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए 7 है यहाँ पर अगली संख्या, तो 7 को यहाँ पर उतारेंगे, अब यहाँ पर 17 बन गया। कोई कोई ऐसा भी बताता है कि जब एक साथ 2 अंक उतरता है तो भागफल में 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई ऐसे भी समझाते हैं और मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि जब भी कोई नया अंक पूरा पूरा कटने के बाद जब भी कोई नया अंक उतरता है और भाग नहीं लगता है तो भागफल में 0 लगा दीजिए, फिर अगली अंक उतारिए, आपका देखिए भाग लगेगा, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी कोई नया अंक उतरे और भाग नहीं लगे तो भागफल में आपको एक 0 लगा देना है। तो देखिए 1 उतर गया, भाग नहीं लगा, 0 लगा दिए। अब अगली अंक उतारते हैं 7 को, देखिए 17 हो गया। अब 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे, 7 में 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 1 में घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे क्या है, 5 है तो 5 को उतारते हैं। देखिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 25 आएगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 पचे 25, यहाँ पर 25 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 16.035। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग चारों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का और नया बेसिक वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नया बेसिक वीडियो लेकर अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।